मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जम्मू कश्मीर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। जहां पर अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। तो यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि मुठभेड़ अब भी जारी है और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका बनी हुई है। तो बिजबेहरा ये इलाका है जहां पर मुठभेड़ चल रही थी और 2 आतंकवादी मारे गए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, जो 2 आतंकी मारे गए हैं किस संगठन से जुड़े हुए थे और ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, अभी ऑपरेशन जारी है। खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दोनों का ताल्लुक जो है हिजबुल मुजाहिदीन से है। लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन जो है उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 बॉडीज रिकवर हुई हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद बाकायदा मुठभेड़ शुरू हुई। और हाल ही में आपको बता दूं कि जहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे एक पोलिंग बूथ भी था और 2 दिन पहले वहाँ पे जो पोलिंग हुई अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे ये एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। रिफत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा साउथ कश्मीर जो है वो संवेदनशील है और मिलिटेंसी जो है अभी भी साउथ कश्मीर में है। और ख़ासतौर से अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, रिलेटिवली वहाँ पे मिलिटेंट्स की तादाद कम है शुपियां और पुलवामा या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। यही वजह है कि पहले ही पोलिंग जो है वो उस फेज़ में जो है 3 फेजेस में होगी, अनंतनाग, कुलगाम और उसके बाद पुलवामा और शुपियन का, जो खासतौर से ये जो है पार्लियामेंट सीट है ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है। यही वजह है कि फिलहाल अनंतनाग की पोलिंग हो गई और पहली बार ऐसा देखने को मिला कंट्री में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि 3 अलग अलग फेजेस में एक पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन करना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि जहाँ पे ये एनकाउंटर स्पॉट है वो बिल्कुल उस एरिया के नज़दीक है जहाँ पे 2 दिन पहले पोलिंग बूथ था। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। वाराणसी में नामांकन से पहले पीएम मोदी आज रोड शो करेंगे। पीएम मोदी करीब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए काशी की जनता को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मोदी का रोड शो बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर लंका, अस्सी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गौदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। रोड शो के बाद पीएम शाम 7 बजे गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। गंगा आरती के बाद वो काशी के बुद्धिजीवियों के साथ वाराणसी के एक होटल में मुलाकात करेंगे। रोड शो को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। 3 बजे बीएचयू से ये रोड शो शुरू होगा, जो कि अस्थि घाट होते हुए आगे बढ़ेगा और इसको लेकर की खास तैयारियां भी की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि वाराणसी में होंगे, जहां से वो चुनावी मैदान में भी हैं, और जो उनका ये रोड शो है दरअसल ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर लंका, अस्सी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गौदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। ये तारों का जंजाल गायब है, हेरिटेज लाइट आपके सामने है, सड़कें चमचमा रही हैं, लोगों का मिजाज बदल गया है, लोगों का सोच बदल गया है। अभी तो यहाँ मैं से मोदी जी की लहर ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सब लोगों की यही चर्चा हो रही है कि मोदी साहब आने के बाद यहाँ बनारस में 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट कभी पहले देखा नहीं गया। बढ़िया रहा कामकाज और आगे मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा। हिंदू समाज के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और हिंदू समाज में 80% सबकी आशा है, संतों की तो पूर्ण आशा है कि उनका ही शासन हो और हमारा हिंदू राज्य स्थापित। नीतीश कुमार रहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को बनारस में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो एनडीए के नेता भी हैं और एनडीए का संस्थापक और महत्वपूर्ण घटक होने के नाते हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 26 तारीख को उनके पर्चे भरने के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, उनके रोड शो का हिस्सा होंगे और लाखों की तादाद में बिहार के लोग बनारस में बसते हैं उनको भी एक संदेश देंगे और यूं भी बिहार का बड़ा हिस्सा बनारस के साथ सटा हुआ है, तो ये बिहार की एकजुटता का भी बनारस की जनता के और मतदाताओं के साथ एक तालमेल होगा। मोदी और नीतीश कुमार दोनों ऐसे चेहरे हैं जो कि कहा जा रहा है कि बिहार में
डबल पर्सनैलिटी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे। एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज है। तो ऐसे में आपको लगता है कि वाराणसी और कुछ बिहार के सीटों पर भी उस दिन चुनाव है, एक ही तारीख में, तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक साथ रोड शो करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बिहार के लोगों के बीच तो जाएगा ही, जो वाराणसी और यूपी के इलाकों में रहते हैं। बिहार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इसका समूचे देश के मतदाताओं में प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जितने बिहार में लोकप्रिय हैं उतने ही बिहार के बाहर के बिहारियों के दिलों के भी वो नेता हैं। चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, सभी नीतीश कुमार जी की उपस्थिति से रोमांचित होते हैं। इसलिए जो बिहारी बाहर हैं उन पर भी असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी साथ साथ होंगे तो सोने पे सुहागा होता है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों की पिटाई कर दी। ये हंगामा पुलिस और सुरक्षा बल के सामने हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उसके चुनाव प्रचार में खलल डाल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी के 2 समर्थकों को दबोच लिया। सुरक्षा बल और पुलिस के जवान भी बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। जिन 2 लोगों को दबोचा गया उनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। उनमें एक तो वहां से जाने देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से के आगे पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बीजेपी के कार्यकर्ता हवा में डंडे लहरा रहे थे और लगातार गालियां भी दी जा रही थी। यह हंगामा तब हुआ जब आरामबाग से बीजेपी प्रत्याशी रोड शो निकाल रहे थे और आरोप है कि इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो में घुस गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे। इस पर खूब मारपीट भी हुई, जिसके बाद टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता वहां से भाग निकले, लेकिन जो वहीं फंस गए उन्हें बुरी तरह धमकाया गया। इस घबराहट में टीएमसी का एक कार्यकर्ता तो भागते हुए बाइक समेत नीचे गिर गया। पुलिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों से मारपीट भी की। डरे सहमे टीएमसी समर्थकों को माफी मांगते हुए भी देखा गया, पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो तो पुलिस के सामने खुलेआम डंडे लहरा रहे थे। पुलिस किसी तरह टीएमसी के दोनों समर्थकों को बचाकर थाने ले गई, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। टीएमसी कार्यकर्ताओं को बचाने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर टीएमसी से मिलीभगत का आरोप भी लगाया और इस तरह बीजेपी का रोड शो धरने में तब्दील हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आरामबाग से बीजेपी प्रत्याशी तपन रॉय भी धरना देने लगे और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हुगली के जिस इलाके में हंगामा हुआ वो आरामबाग सीट में आता है। प्रयागराज में कौंधियारा के कई गांव में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। इन लोगों ने बताया कि चुनाव के वक्त कई नेता उनकी समस्या को खत्म करने का भरोसा देकर जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने गांव में जाकर झांका तक नहीं। प्रशासन और सरकार से खफा लोगों ने इस बार लोकसभा में वोट नहीं देने की धमकी दी और सड़क पर जुटकर प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 10 गांव में रहने वाले करीब 50,000 लोगों ने पानी की समस्या दूर नहीं होने तक वोट नहीं देने का फैसला किया। वोट हमारा अधिकार है, तो हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो हमारी नहीं सुनते हैं। निर्णय लिया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक क्लस्टर बस के ब्रेक फेल होने की वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि बस ढलान से उतर रही थी, तभी उसके ब्रेक फेल हो गए, जिसकी वजह से ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया और बस ने वहां से गुजर रही कई गाड़ियों और बाइकों को टक्कर मारी। बस की चपेट में आने से कार बुरी तरह पिचक गई और उसमें सवार आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि कई दूसरे लोग भी हादसे में घायल हो गए, जिनको आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर के गांधीनगर थाने में चोरी के एक आरोपी की मौत के बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। इस हंगामे से पहले लोगों ने थाने में तैनात पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन मांग पूरी न होते देख लोगों ने गांधीनगर थाने का घेराव कर दिया। बताया गया कि इस दौरान नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसकी वजह से पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए पथराव कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे, फिर भी पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। इस हंगामे की वजह से आसपास खुली दुकानें भी बंद हो गईं। हालांकि जल्द ही पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया।
मगर इस बवाल से पहले बड़ी संख्या में इलाके के लोग इंदौर के गांधीनगर थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। हालांकि पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। कुछ देर बाद ही मंत्री जीतू पटवारी भी वहां पहुंच गए, जिनको लोगों ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। जीतू पटवारी से आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने पर लोग शांत हो गए। मैंने समझाइश नहीं दी, वस्तु स्थिति को समझा, परिवार को न्याय भी मिलेगा, दोषियों को सजा। वहीं इस मामले में इंदौर के गांधीनगर थाने के 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। 4 लोगों को कार में लापरवाही के लिए उनको निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। गुजरात के बनासकांठा में एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के समय 2 गुटों में झड़प हो गई। बताया गया कि 2 लड़कों की मामूली बहस से इस लड़ाई की शुरुआत हुई और कुछ ही देर में पेट्रोल पंप पर मारपीट होने लगी। घटना की वीडियो में साफ दिखा कि एक कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के बाहर निकले। उनमें एक ने गाड़ी में रखे डंडों को बाहर निकाला और दौड़ने लगा। तभी सफेद शर्ट पहना एक लड़का दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और पेट्रोल पंप पर मौजूद ग्रे शर्ट पहने लड़के को लात मार दी। फिर उसके साथियों ने भी पिटने वाले लड़के से धक्का मुक्की की और उसे डंडों से पीटने लगे। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके एक साथी ने स्टूल से उन लड़कों को मारना शुरू किया, जबकि नीली शर्ट पहने लड़के ने भी मारपीट पर उतारू लड़कों को रोकने की कोशिश की। पेट्रोल पंप पर काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नगर निगम दफ्तर के बाहर पार्किंग का झगड़ा हिंसक हो गया। पुलिस ने बताया कि एक वकील ने निगम के दफ्तर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ऐसा हंगामा बरपा कि पुलिस भी लोगों को संभाले नहीं संभाल पाई। निगम के कर्मचारी और हावड़ा बार एसोसिएशन के वकील आमने सामने आ गए। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। निगम के कर्मचारियों की तरफ से एक पुलिस वाले की लाठी छीनकर वकीलों पर फेंकी गई। इसके बाद पुलिस वालों को भी पत्थरों से निशाना बनाया गया। हंगामा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और बिना वक्त गंवाए उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की